स्टडी वाले ग्रुप में, ठीक है, या जो लोग आपके फ्रेंड्स हों जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, अदर एग्ज़ाम की, तो उनको ये क्लास सेंड कर दो सबसे पहले। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। महानदी की, कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की या गोदावरी नदी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कावेरी। अब जो नदियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अब वो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, मगर आप आज दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ। देखिए, आपको याद रखना है कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, और गंगा उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में गंगा नदी जो है ये भागीरथी के नाम से चलती है वहाँ से, ठीक। उसके बाद ये अलकनंदा नदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद इसको जो है गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है तो 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। उत्तराखंड से चलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है गंगा नदी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, जब गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और जब उत्तर प्रदेश से निकल जाती है, इस दौरान ये 28 ज़िलों को टच करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से में जब बिजनौर में आकर एंट्री लेती है, बिजनौर में, और फिर ये जब निकल जाती है उत्तर प्रदेश से, तो इस दौरान 28 ज़िलों को टच करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ आप लोग याद कर लो, रिवाइज कर लो। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ठीक। उसके बाद यमुना, टोंस, सोन, ये सब गंगा नदी की जो है सहायक नदियां हैं। अब मैं आपको बता दूं गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन स्थल कहां पर होता है? तो इलाहाबाद में होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग यमुना नदी की। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, यमुनोत्री से निकलती है और यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के सबसे पहले कहाँ एंट्री लेती है? यमुना नदी यूपी के सहारनपुर के फैजाबाद में सबसे पहले एंट्री लेती है, ठीक है। और यमुना नदी जो है 19 ज़िलों को, उत्तर प्रदेश के 19 ज़िलों को टच करती हुई निकलती है। अच्छा, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, हिंडन नदी। यमुना नदी की लंबाई मैं आपको बता दूं 1376 किलोमीटर जो है ये यमुना नदी की लंबाई है। याद करना है आपको। रामगंगा नदी की बात करते हैं हम, रामगंगा नदी को रथवाहिनी नदी भी कहते हैं। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर होती है। रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी को रथवाहिनी नदी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं रामगंगा नदी, ये गंगा नदी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रामगंगा नदी गंगा में कहां पर से मिलती है? यानी कि रामगंगा नदी जो है ये कहां पर गंगा नदी से मिलती है? तो कन्नौज में जाकर गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिलती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कॉर्बेट नेशनल पार्क मैं आपको बता दूं ये भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इस पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत नदियों से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, इसका आंसर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? चीन, यूएसए, रूस या भारत? बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो सकता है? इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताएं कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4%, 4.4%, 5.4% या 2.4%? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर डी 2.4%, तो ये बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं भारत पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये आपको बताना है। सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भागड़ा नागल बांध, रिहंद बांध? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बता देना टिहरी बांध है। और विश्व का जो है ये 8वां सबसे ऊंचा बांध है। ये दो बातें जो हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए और मैं आपको बता दूं ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक। और भागीरथी नदी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैक्सिको, चीन, भारत या ब्राज़ील? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
तो देखिए इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर सी भारत, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं सोन नदी, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती, तो सोन नदी जो है ये यमुना से नहीं मिलती। चलिए, अब केन नदी के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। केन नदी को हम लोग कर्णवती नदी भी कहते हैं, ठीक है, केन नदी को हम लोग कर्णवती नदी भी कहते हैं। और केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये नदी जो है बांदा में जाकर प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रवेश करती है सबसे पहले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं, केन नदी की लंबाई 308 किलोमीटर है। केन नदी की लंबाई कितनी है? 308 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं बेतवा नदी की, ठीक है। बेतवा नदी को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बेतवा नदी को हम लोग बेतरवती नदी भी कहते हैं। बेतवा नदी को बेतरवती नदी कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश के रायसेन से होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गाँव है कुमरा गाँव, वहाँ से इसकी जो है वो उत्पत्ति होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बेतवा नदी यूपी के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी मिलती है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यमुना की सहायक नदी है ये बेतवा नदी, यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? चंबल नदी की, ठीक है। किसकी? चंबल नदी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इस क्वेश्चन से, ठीक है, वो मैंने आपको बताया, आप लोग इसको क्या करना, रिवाइज ज़रूर कर लेना। चलिए, आप चंबल के बारे में देखते हैं। चंबल को हम चरमावती नदी कहते हैं, जैसे कि ये संस्कृत के नाम होते हैं इनके, चंबल के, बेतवा का संस्कृत नाम हो गया बेतरवती, चंबल का संस्कृत का नाम हो गया चरमावती। ये पूछ लेते हैं ये कहाँ से निकलती है? ये इंदौर से निकलती है, इंदौर से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इंदौर के महू से निकलती है, और इंदौर के महू में किसका जन्म हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर के महू में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? काली सिंध नदी, सिप्ता नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, ये सब जो हैं चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की लंबाई कितनी होती है? 1080 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, सतलज या रावी? बताइए, वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर सी सतलज, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही हो, ठीक है। वो ये सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बाकी सारी नदियों का जो उद्गम जो है ये कहाँ है? भारत में है, ये आपको याद रखना है। देखिए, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे शारदा नदी, ठीक है। देखिए, आपको यह पता होगा कि जो शारदा नहर है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। चलिए, और घाघरा नदी के बारे में आपने सुना होगा, तो घाघरा नदी को हम लोग करनाली नदी भी कहते हैं, ठीक है। घाघरा नदी को हम लोग करनाली नदी कहते हैं। करनाली नदी क्यों कहते हैं? देखिए, जब घाघरा नदी जो है ये जब पर्वतों पर बहती है तो हम इसको करनाली नदी कहते हैं, ठीक है। और जब घाघरा नदी मैदानों में बहती है तो हम इसको घाघरा नदी ही कहते हैं। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। और घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी बोलते हैं। घाघरा नदी को अयोध्या में क्या बोलते हैं? सरयू नदी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हो कि अयोध्या जो है ये सरयू नदी के ही किनारे है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन? इसका आंसर बताएं आप लोग। और सोन नदी को हम लोग स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग और इसका आंसर बताएं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। बताइए, आपको बताना है नंगा पर्वत कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है या उत्तराखंड में। उसी तरह से नंदा देवी भी बताना कहाँ है और कंचनजंगा भी बताना है कहाँ है। बताइए, चलिए मैं बता देता हूँ।
देखिए नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद नंदा देवी ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और शांत घाटी कहाँ है, केरला में शांत घाटी है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और कंचनजंगा कहाँ है, ये सब जानते हैं, बच्चा जानता है, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, ये जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ वो